ज्यादा दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आप सामने चित्र देख रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, युग ऋषि, तपोनिष्ठ, वेद मूर्ति, जिन्होंने गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुषण इसी ज्योत के सामने संपन्न किए और गायत्री माता को सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद, गायत्री का साक्षात करने के बाद उन्होंने सभी के लिए, सभी जाति धर्म, महिला पुरुष बच्चे के लिए गायत्री सुलभ कर दी। उससे पहले गायत्री सबके लिए सुलभ नहीं थी। ये इस बात के लिए पूरा समाज, पूरी दुनिया उनके ऋणी है। दूसरी बात, ये शक्ति कलश आप देख रहे हैं, 2400 जागृत तीर्थों का, भारत के नहीं, भारत से बाहर के भी देशों के जो जागृत तीर्थ हैं, उनका जल और रज परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में समाहित के मंगा करके वहां पर इकट्ठा किया था। 2400 तीर्थों का जल और रज इस कलश के अंदर समाहित है, जिसका पूजन करके हमारे आपके लिए भेजा गया है। ये जो ज्योति है, इसके सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 गायत्री महापूजन संपन्न किए। 1971 से शांतिकुंज में स्थापित है। उससे पहले मथुरा में रही और उससे पहले गुरुदेव के जन्म स्थान आवलखेड़ा में ज्योति जल रही 1926 में। अगले बार 2026 में इस ज्योति को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी ज्योति के सामने 24 घंटे लगातार शांतिकुंज में देवकन्याएं निरंतर जप करती रहती हैं। ऐसी ज्योति जो 100 वर्षों से प्रज्वलित है और लगातार जिसके पास में गायत्री का जप होता रहता है। साधारण ज्योति नहीं, वो दिव्य ज्योति है। दूसरी स्थिति, गुरुदेव को सन 1926 में बसंत पंचमी के दिन दादा गुरुदेव, जो चित्र आप देख रहे हैं, काले केस जिनके हैं, उनके दर्शन हुए थे। उन्होंने उनको सारा विधि विधान पूजा उपासना का बताया था। उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं अगले साल 2026 में। परम वंदनीय माता जी, जो गुरुदेव की सहधर्मिणी रही, साक्षात भगवती का अवतार हैं, उनका ये बात, इस बात से पता चलता है कि आज शांतिकुंज में गायत्री परिवार का 15 से 20 करोड़ लोग गायत्री के साथ में जुड़ करके गायत्री की दीक्षा ले चुके हैं। उनका हर तरह का, हर जिम्मेदारी उनकी। गुरुदेव ने कहा था कि तुम खड़े हो जाओ, गायत्री साधना में लग जाओ, तुम मेरा काम करो। मेरा काम का मतलब समाज का, राष्ट्र निर्माण का, धर्म जागरण का काम लगो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, तुम्हारी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी निभाऊंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाऊंगा, आपकी नौकरी, पैसा, दुकानदारी जो भी है, कोई कमी लगी तो मैं पूर्ति करूंगा। और ऐसा जो गायत्री साधक है, जिन्होंने गुरुदेव का दीक्षा ली है, सब कुछ बात का अनुभव है। इसीलिए लोग आपके साथ, इसके साथ घूम रहे हैं, देश दुनिया में इस काम के लिए लगे हैं। गुरुदेव ने एक नारा दिया कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण सुनिश्चित है, मनुष्य में देवता का उदय होगा। युग परिवर्तन की बेला चल रही है, युग का परिवर्तन हो रहा है और होकर रहेगा। ये देवताओं की योजना है, मनुष्य की योजना नहीं है। हमें आपको मिल करके इतना भागीदार बनना है, देखना, सौभाग्य को लेना है। इसी बात को बताने के लिए ज्योति दर्शन आपके पास आया है। आप गायत्री साधना के महाअभियान से जुड़े, अपने घर में सुख सौभाग्य से जुड़ाए। गायत्री क्या है, गायत्री का भाव क्या है, गायत्री का और भाई गायत्री मंत्र नहीं जानते, आज कभी करके बताए तो चाहिए जानते, हम जानते हैं पंडित है। आगे बच्चों से तो बहुत सारी बातें विलुप्त होगी। आज हम सबसे पूछे यहाँ कि भाई वेद के 4 विषय बता दो, कोई नहीं बताता। गायत्री आप उसका रामायण के चौपाइयाँ सुना दो, कोई नहीं सुना पाता। ये कहेंगे आप श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक बता दो, कोई नहीं बताता। ये भी पता नहीं कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। चलो हनुमान चालीसा ही पढ़ा दो, वो भी किसी की याद नहीं है। हम तो अपनी धर्म की मूल भावना से जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जब हम दूर हैं, बच्चों से कैसे बताएंगे? ये जिम्मेदारी हमारी है। दूर है, गायत्री से दूर है।
समय विकृतियां आते आते आप देख रहे हैं क्या क्या उसके बाद हुआ। पुनः अब समय आ गया है, पुरातन संस्कृति तो पुनर्जीवित होना ही है, वो होकर ही रहेगी, वो करवट बदल रही है। आप उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जहाँ जहाँ पुरातन संस्कृति मानने वाले नहीं है, वहाँ भी लोग पुरातन संस्कृति को मानने को बढ़ रहे हैं। तो आज वो समय है कि हमें अपनी मूल जड़ों को पहचानना है, उससे जुड़ना है। आपको मैं एक ज्यादा बात बताने का समय नहीं है, एक छोटी सी एक बात बताता हूँ बस कि शांतिकुंज है एक यूट्यूब चैनल है, शांतिकुंज का शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल, जहाँ आप इतने सारे मोबाइल में यूट्यूब चैनल देखते हो जो हमें पता नहीं क्या क्या परोस रहा है। आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में डाउनलोड करके परिवार के साथ बैठ करके देखो, टीवी में एचडी न्यूज चला करके 10 मिनट आधा घंटा आपको पता चलेगा कि शांतिकुंज मानव मात्र के लिए क्या करने जा रहे हैं, शांतिकुंज की क्या क्या योजनाएं हैं, बच्चों को कैसे बचाए रहे, मोबाइल के दोस्त से कैसे बचाए रहे, आज हमें पता नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल चला गया, इसका माते जब साल 1.5 साल से मिलने का बच्चा होता है चुप करने के लिए मोबाइल रख देती है, पता नहीं है, बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, ये सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि मोबाइल के विकिरण से बच्चों के न्यूरॉन्स डेड हो रहे हैं और न्यूरॉन्स बनने की जो गति है और शिथिल होती जा रही है। जब बच्चे 18-20 साल के होंगे, सुनने की क्षमता नहीं रहेगी, देखने की क्षमता नहीं है, सोच समझने की क्षमता नहीं रहेगी, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बच्चे नपुंसक हो जाएंगे। उस समय आप देखा कि क्या भविष्य होगा, ये मकान जमीन ज्यादा दुकान क्या बच्चों के काम आएंगे। अगली बार हमने अपने सारे बच्चों की फोटा है, वायु दूषित कर दी, जल दूषित कर दिया, भोजन दूषित कर दिया, क्या लेके जाएंगे हम उनकी पीढ़ी को मिला देंगे, बताओ क्या लेके जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें शुद्ध वायु दी थी, शुद्ध भोजन दिया था, शुद्ध जल दिया था, हमने 2 साल में खत्म कर दिया सारे। यदि अधिक क्या जीवन बचेगा, इस तरह के लिए शांतिकुंज काम कर रहे हैं। आप मानव लिंक में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप उसमें जाकर के जरूर समाज के काम में रात निर्माण करें, बच्चों को बचाने के काम में, अपनी संस्कृति को बचाने के काम में जरूर योगदान करेंगे, कुछ समय देंगे, आधा घंटा 20 मिनट कुछ तो करें। तो इसी को लेकर के ज्योति कलश आपके पास आया है। अब हम ज्योति कलश का पूजन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव नमः। मातृवतला नेत्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताच्यया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शक्ति कलश के बारे में आपको बताया, 2400 तीर्थों, जागृत तीर्थों, जल और रज इसमें है, पूजन करते हैं। ओम तत्वयामी ब्राह्मणः वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहिदमानो वरुणे बोद्धुषे गुंसे समानायु परमोऽसि। ओम मनोज्योतिषामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नो तदिष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु। विश्वदेवासहिमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जनम गंधामक्षतां पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अभी रुको, एक समय चढ़वा दे, अब क्रम से चढ़ाएंगे। अब सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि अपने दीपक जो आपकी थाली में प्लेट में है, इनको ऊपर उठा लें, इतना थोड़ा फासला बनाएं, सावधानी बरतेंगे, किसी के कपड़ों से आपकी ज्योति टच ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका बचाव करना है। और इस ज्योति कलश की आरती उतारेंगे सभी। ओम यम नमेश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्ति विसिंचनम्। याद नहीं भाई, शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्थु शांतिर्भवतु। बहनों से निवेदन, पहले हमारे भाई लोग इधर जो खड़े हैं
वह अपने अक्षत पुष्प यहाँ पे चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे और हमारे कार्यकर्ता भाई प्रसाद की बाल्टी लेकर के वहाँ खड़े हों और वहाँ से गाड़ी के सामने से प्रसाद लेकर प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अब ये ज्योति आप देख रहे हो, ये अगले साल 2026 में इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जलतीर्थ को। और ये जो शक्ति कलश है इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज है। हम अपने जीवन में कभी 2400 तीर्थों में जाकर के उसका पूजन नहीं कर सकते। आज 2400 तीर्थों के जल और रज के सामने खड़े होकर के उसके दर्शन का पूजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतनी 100 वर्षों से प्रज्वलित ज्योति जिसके सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न किए और निरंतर देवकन्या 2400 घंटे अखंड जप करती रहती हैं। इसकी दिव्यता, इसकी ऊर्जा इतनी है। अब ये ज्योति प्रचंड रूप ले रही है, इसीलिए घर घर गांव गांव जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ज्योति को ले जा करके अपनी पूजा के स्थान पर रखना। ये दिव्य ज्योति है। यदि आपकी ज्योति शांत भी हो जाती है, आप परमानेंट जला सकते हैं, अच्छी बात, नहीं जला सकते कोई बात नहीं। जब भी कभी गायत्री मंत्र बोल के जलाओगे दिव्य ज्योति प्रकट होगी। आपसे निवेदन इतना ही है कि हमें दीपक जला करके गायत्री मंत्र जरूर कर जप करें। बच्चों को भी कहें गायत्री मंत्र जप करने के लिए। घर के सभी परिवार के मिलकर के कोई 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जप जरूर करें। दूसरी आवश्यक सूचना यह है, रणदेव गांव का नाम सुना आप लोगों ने? रणदेव गांव में प्याले जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ है। शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्षय पुनात पुंडरीकाक्षय पुनातु। तिलक शब्द हो गया। ओम चंदन समहत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दीपक भी सबके जल चुके हैं। ब्रह्म पूज्य गुरुदेव का आह्वान करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शक्ति कलश का पूजन आह्वान करेंगे। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेजमानो वरुणेय बोध्य सैगुण से समानायु परमोसि। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नो दविष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वदेवासेमाद्यन्तामोऽहं प्रतिष्ठे। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधमस्तां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी बहनें अपने दीपक को ऊपर उठा लें और ज्योति कलश की ऐसा आरती करेंगे ऊपर उठा करके। ओम यं ब्रह्म वेदांत हृदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति सामिगा। ध्यानास्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्तिरिसिञ्चनम्।